हम जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 पेंडेमिक के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है और वित्तीय वर्ष 2020-21 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ -7.3% रही तथा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.3% रहा। अगर रुपए में बोलें तो 18,21,461 करोड़ रुपए। फिस्कल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा सरकार को प्राप्त कुल रेवेन्यू यानी कि राजस्व तथा सरकार द्वारा खर्च किए गए कुल राशि यानी कि एक्सपेंडिचर का अंतर होता है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फिस्कल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा। हमारे देश के कुछ इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्रियों और विपक्ष के नेताओं ने सरकार को यह सलाह दिया है कि सरकार इस आर्थिक समस्या से निपटने के लिए नोटों की छपाई करे। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि आरबीआई और सरकार देश के सभी आर्थिक समस्याओं को खत्म करने के लिए ढेर सारे नोटों की छपाई क्यों नहीं करती? यह प्रश्न कभी न कभी हम सभी के मन में आता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में इसी प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सरकार इनकम से ज़्यादा खर्च कैसे कर पाती है? तो इसका सरल सा जवाब है कि सरकार लोन लेकर ऐसा करती है। सरकार लोन कहाँ से लेती है? तो सरकार मार्केट से और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन लेती है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एट्सेट्रा। मार्केट से लोन लेने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, जिसे कोई भी व्यक्ति या संस्था खरीद सकता है और निश्चित समय के बाद सरकार इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा देती है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि आखिर इस देश की सभी आर्थिक समस्याओं को खत्म करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई ढेर सारे नोटों की छपाई क्यों नहीं करती? इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक गांव है जिसका नाम है कल्पनापुर। इस गांव में 50 लोग रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की मंथली इनकम 10 रुपये है, यानी कि इस गांव की कुल आय पर मंथ 500 रुपये हुई। इस गांव में प्रत्येक माह 500 केजी अनाज का उत्पादन होता है और अनाज 1 रुपये पर केजी के रेट से मिलता है। कुछ समय बाद इस गांव के सभी 50 लोगों के वेतन में वृद्धि हो जाती है और सभी लोगों को 40 रुपये पर मंथ यानी कि 40 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। अब गांव की कुल आय 2000 रुपये हो गई, लेकिन इस गांव में अनाज का उत्पादन अभी भी 500 केजी ही है। चूँकि लोगों के पास अब ज़्यादा पैसा है तो इसलिए लोग ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। इस कारण मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, जबकि अनाज की सप्लाई उतनी ही है। इसके कारण अनाज का रेट बढ़ जाएगा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब यह 4 रुपये पर केजी के रेट पर पहुंच जाएगा तो मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और फिर वहां जाकर मार्केट अस्थिर हो जाएगा। तो हमने इस उदाहरण से समझा कि अगर लोगों की आय बढ़ जाए किंतु उत्पादन उतना ही रहे तो इससे वस्तुओं की रेट यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था में नोटों की छपाई का असर भी कुछ ऐसा ही होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देश, जहां की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए या अर्थव्यवस्था की समस्याओं को दूर करने के लिए ढेर सारे नोट छापे, किंतु उत्पादन नहीं बढ़ पाया, जिसके कारण महंगाई अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ऐसी स्थिति आ गई कि एक चिकन के लिए इतने सारे पैसे देने होते थे और चीज़ के एक छोटे से टुकड़े के लिए इतने सारे पैसे। इस सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन या बेलगाम मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर नोटों की छपाई के साथ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन भी बढ़े तो नोट छपाई का निर्णय सही साबित हो सकता है। लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए उन सभी फैक्टर्स को अपने अनुसार से नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल है। यानी कि नोट छापने का निर्णय सेल्फ गोल या ऑन गोल भी साबित हो सकता है।
यही कारण है कि भारत सरकार और आरबीआई अपने सभी आर्थिक समस्याओं को खत्म करने के लिए नोट छापने जैसे विकल्प पर विचार करने से बचती है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि कोई भी देश अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नोटों की छपाई नहीं करता है? तो इसका जवाब है कि ऐसा नहीं है। विकसित देश अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नोटों की छपाई कर सकते हैं क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिछले वर्ष अमेरिका और जापान ने अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नोट छापे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।